नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का S2 ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास याद होगा कि हम लोग ने डिस्कशन किए थे सिलेबस के बारे में क्लास 12 सेशन 2023-24 के लिए। तो चलिए आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर से स्टार्ट करेंगे डिस्कशन और बेसिक से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यूनिट सेकेंड अलजेब्रा और चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, ये आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 और यूनिट अगर बोलिएगा तो ये यूनिट सेकेंड है। और इसका जो वेटेज है 13 मार्क्स से है। कितना है? 13 मार्क्स से इसका वेटेज जो है 13 मार्क्स से है। और इसमें 2 चैप्टर लर्न करना पड़ता था। हम लोग सिलेबस में डिस्कशन किए थे। आई होप कि आप सभी देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिलेबस का जो लेक्चर लिए हैं उसको हम पिनअप कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग मैट्रिसेस का बेसिक समझेंगे, एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यूनिट सेकेंड 13 मार्क्स से पूछा जाता है और ये अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस, जो कि इसका हिंदी होता है आव्यू। हिंदी से ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि हमको मैथ में कंसेप्ट सीखना है और कंसेप्ट के बेस पे सवाल को अच्छे से बनाने के लिए आ जाना चाहिए। तो चलिए समझते हैं मैट्रिसेस है क्या। मैट्रिसेस को हम लोग मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैट्रिक्स। बहुत सारा सवाल बनाएंगे तो वहाँ सिर्फ मैट्रिक्स लिखा हुआ होगा, तो समझना है कि एक ही बात का है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि सिंगुलर प्लूरल आप लोगों को पता होगा, जैसे कि एक वचन बहुवचन। इसी तरह मैट्रिक्स का जो है ना प्लूरल जो होता है ना मैट्रिसेस, इसीलिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए मैट्रिक्स समझते हैं क्या। इसका बेसिक डिफिनेशन समझ जाते हैं। बेसिक डिफिनेशन जो कहता है इसका, इट इज रेक्टेंगुलर। क्या? इट इज रेक्टेंगुलर एरे या फिर इसको आप कह सकते हैं अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे इसको? या तो फिर इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? अरेंजमेंट लिख सकते हैं। अरेंजमेंट किसका? ऑफ एलिमेंट्स। आई होप कि आप सभी एलिमेंट्स के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं भी जान रहे तो कोई बात नहीं, ये भी बताएंगे एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स, तो फिर इसके बाद इसको क्या कहेंगे हम लोग? मैट्रिसेस करेंगे। सिंपल सा, इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे या फिर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स नॉन एज मैट्रिसेस। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स या तो नंबर होगा या तो फिर फंक्शन होगा, या तो फिर नंबर्स होगा, क्या होगा? नंबर्स होगा, या तो फिर क्या होगा? फंक्शन होगा। आई होप कि आप लोग नंबर ऑलरेडी जान रहे हैं, फंक्शन भी जान रहे हैं। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या? साइन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या? एफ एक्स रिप्रेजेंट करता है क्या चीज़ को? फंक्शन को। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये सब क्या है? फंक्शन है। और नंबर्स आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, नंबर्स 2 ही हो सकता है, एक रियल्स नंबर और एक नॉन रियल नंबर, जिसको हम लोग इमेजिनरी कहते हैं। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे नॉन रियल्स के बारे में। रियल नंबर्स और नॉन रियल नंबर्स। तो रियल नंबर आप लोग जान रहे हैं 1 2 3 माइनस जो भी नंबर आप बोलेंगे वो रियल्स नंबर्स होगा। और नॉन रियल का बात करेंगे जैसे कि आप लोगों को पता है 2i + 3, 2i - 3, जहाँ i लगा आयोटा समझ जाएंगे कि इमेजिनरी नंबर है। आई होप कि आप लोग रियल्स नंबर समझ रहे हैं और इसके बाद इमेजिनरी नंबर भी समझ रहे हैं। तो ये दोनों का क्या होना चाहिए? अरेंजमेंट होना चाहिए। कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए? तो रेक्टेंगुलर शेप में अरेंजमेंट होना चाहिए। तो इसी को क्या कहेंगे? मैट्रिसेस कहेंगे। चलिए एग्जांपल से देखते हैं कि कैसा होगा ये। जैसे कि ये कोई नंबर हम लिख रहे हैं 2 3 4 5 6 7 और इसको कुछ इस प्रकार लिख रहे हैं स्क्वायर टाइप का बॉक्स में। आई होप कि आप लोग स्क्वायर समझ रहे हैं, वर्क। तो देख रहे हैं कैसे लिखे हैं, इसको अरेंजमेंट किए हैं रेक्टेंगुलर शेप में, रेक्टेंगुलर आयतकार। तो ये क्या हो गया? रेक्टेंगुलर शेप में है। और जब इस तरह से कोई नंबर्स को या फिर कोई फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर वाला बॉक्स में, तो इसको कहेंगे क्या? मैट्रिक्स।
आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक तरीका है, इसी को अगर लिखना चाहेंगे हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7। ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करने के लिए किसको, मैट्रिसेस को। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये जो है ये थोड़ा सा समझिए कि स्टैंडर्ड लेवल का, ये जनरली ऐसे लिखा जाता है और ये भी लिखा जाता है बहुत सारा। IAS गोलाडी शर्मा में देखेंगे या फिर कंपटीशन का अगर एग्ज़ाम में बैठते हैं IIT का तो वहाँ भी JEE मेंस में मिलेगा आपको इस तरह का सिंबल। तो सिंपल सा है कि ये जो मैट्रिक्स है क्या है, मैट्रिक्स एक तरह का अरेंजमेंट है नंबर्स और नंबर्स और फंक्शन का इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, सिंपल से मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में और एक बात होता है, एक बात क्या होता है, आप देख रहे हैं कि ये जो है ना लेटा हुआ एलिमेंट है, लेटा हुआ, ये 2 3 4, ये 2 3 4 जो है आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं ये लेटा हुआ है, हॉरिजेंटल है, क्या है, हॉरिजेंटल। नीचे भी क्या है, हॉरिजेंटल। ये हॉरिजेंटल का नाम होता है, इसको बोला जाता है रो। क्या बोलेंगे, रो। आई होप समझ गए होंगे। क्या बोलेंगे इसको, रो बोलेंगे, रो रो रो, लेट के रो रहा है। इसके बाद ये जो है आपका, ये जो सेकेंड है आपका, ये क्या है, ये भी रो है। बस क्या है, ये रो है। तो रो कौन सा है, ये रो फर्स्ट है, रो फर्स्ट है और ये रो आपका सेकेंड है। आई होप कि आप रो समझ गए होंगे। क्या, रो आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आपका जो ये खरा एलिमेंट दिख रहा है, खरा, बांस के खंबे के जैसा खरा है ये, ठीक है, ये खंबे के जैसा है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है कॉलम, जिसका हिंदी होता है स्तंभ। कॉलम क्या बोलेंगे, कॉलम। तो ये भी क्या है आपका कॉलम, ये भी क्या है आपका कॉलम। तो C1 C2 C3। आई होप कि आप रो और कॉलम समझ गए होंगे। जब भी आप नंबर्स को लेटे हुए देखेंगे इसको क्या बोलेंगे, रो। और ये जब खड़ा रहेगा वर्टिकल में तो इसको क्या बोलेंगे, कॉलम कॉलम कॉलम। R1 R2 C1 C2 C3। आई होप क्लियर। इसी तरह इसमें भी उसी तरह सेम, ये R1 है, ये क्या है आपका R2 है, ये क्या है C1 है, ये क्या है C2 है और ये क्या है C3 है। आई होप कि आप लोग मैट्रिक्स को बेसिकली समझ गए होंगे, मैट्रिसेस क्या होता है और कैसे उसको लिखा जाता है और इसमें रो कौन सा है और कॉलम कौन सा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वो भी आसानी से सीख सके मैट्रिसेस को। तो चलिए देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर आप इसमें नोट कुछ करना चाहते तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आगे बढ़े, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोले हम कि रेक्टेंगुलर जो शेप होगा, क्या होगा, रेक्टेंगुलर एरे या फिर अरेंजमेंट करेंगे ऑफ एलिमेंट्स को, उसी को क्या कहेंगे, मैट्रिक्सेस कहेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है, ये है -1 0 2 3 4 5 6 -1 2, है ना। अगर कोई ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स है तो कोई नाम भी होना चाहिए ना, बिना नाम का तो कुछ नहीं होता है। दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, कि कोई ना कोई नाम है। तो इसको जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे नेम ना, कैपिटल लेटर से करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है, क्या करेंगे, जब भी हम मैट्रिक्सेस को क्या करेंगे, कोई नाम डिनोट करेंगे तो वो हमेशा क्या चीज़ से, कैपिटल लेटर्स के करेंगे। आप एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, इसमें हम क्या बताएं कि आपको ये जो लेटा हुआ एलिमेंट है ये रो है R1, ये लेटा हुआ एलिमेंट है ये R2 है और ये जो लेटा हुआ है ये R3 है। अगर ये खड़ा जो एलिमेंट है वर्टिकल, ये C1 है, ये जो है क्या है C2 है और ये क्या है C3 है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और इतना आसान क्यों नहीं समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसका मतलब C1 C2 C3 है और इसके अंदर जो लिखा हुआ ये सारा एलिमेंट्स है। अगर आपसे हम पूछें कि टोटल एलिमेंट्स बताइए कितना है तो क्या जवाब दीजिएगा, सिंपल है, काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 9। एक तो तरीका ये हो गया कि काउंटिंग कर लेंगे 9, बट एक तरीका और है, चलिए जानते हैं। कितना है, रो 3 है, कॉलम 3 है। तो इसको लिखते हैं इस तरह से 3 × 3,
कैसे लिखेंगे, बस एक मैट्रिक्स है, इसमें रो जितना है पहले रो लिखना है और मल्टीप्लाई करके फिर इसके बाद कॉलम लिखना है। क्या लिखना है, कॉलम लिखना है। आई होप कि आप ये बात समझ गए। हमेशा ऑलवेज जब भी हम कोई मैट्रिक्स लिखेंगे उसके साइड में कोना में क्या लिखेंगे, जितना रो होगा रो लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉलम। इसको जो रीड किया जाता है ना, इसको 3/3 कहेंगे। क्या कहेंगे, 3/3 का मैट्रिक्स है। अगर आप 3/3 मैट्रिक्स अच्छे से देख रहे हैं, अगर यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, दोनों को क्या करेंगे 3 गुना 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, और ये आ गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9। आई होप कि आप ये बात भी समझ गए होंगे, सिंपल सा। और ये जो लिखा जाता है, ये जो 3 × 3 लिखे, इसका कुछ और नाम से इसको जाना जाता है। वो नाम है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आई होप कि आई अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। 3/3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स ये दिया हुआ है, ये 3/3 का मैट्रिक्स ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जिसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। और टोटल नंबर लिखेंगे तो रो इंटू कॉलम कर देंगे तो टोटल नंबर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको कहेंगे 9 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स, गलत हो जाएगा। 9 एलिमेंट्स है, ऑर्डर कितना है 3/3 ऑर्डर का। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए एक पॉइंट और इसमें बन सकता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो इनटू क्रॉस देके नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। आई होप आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो क्लियर हो गया होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, रो और कॉलम। अगर क्लियर हो गया होगा तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से आगे हम लोग बात करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू डियर माय स्टूडेंट।